ये वाला सवाल बहुत ही ज़्यादा लाइक्ड है। 2000 से ज़्यादा लोगों ने लाइक किया है। डू यू बिलीव इन गॉड? इफ़ यस देन इज इट फॉर्मलेस और नॉट? डू यू बिलीव इन एनी रिलीजन? इसका जवाब भी बड़ा सीधा है, नहीं। मेरी राय में जितना भी कुछ मैंने सीखा है दुनिया के बारे में, हमारी प्लैनेट की हिस्ट्री के बारे में, एवोल्यूशन के बारे में, ये सारी चीज़ों को समझकर मैंने जो अंडरस्टैंडिंग डेवलप करी है, मेरी राय में कोई भगवान, कोई अल्लाह, कोई गॉड एग्जिस्ट नहीं करता। लेकिन एट द सेम टाइम मैं मानता हूं कि ये सवाल काफ़ी डिबेटेबल है, इस पर बहुत लंबी चर्चा करी जा सकती है। और जो लोग दूसरा ओपिनियन है जिन लोगों का, उनके ओपिनियन की मैं रिस्पेक्ट करता हूं। अगर आप में से किसी को लगता है कि गॉड एग्जिस्ट करते हैं तो मैं उस बात का रिस्पेक्ट करता हूं, क्योंकि ये कोई ऐसा सवाल नहीं है जो बड़ी आसानी से आंसर किया जा सके। साथ ही साथ मैं ये भी कहना चाहूंगा कि मैं दुनिया के सभी धर्मों का आदर भी करता हूं और उनकी इंपॉर्टेंस भी समझता हूं। आप पूछोगे ये कैसे हो सकता है? अगर मैं भगवान में नहीं मानता तो रिलीजन्स की रिस्पेक्ट क्यों करता हूं? मैं इसलिए करता हूं क्योंकि दुनिया भर में बिलियंस ऑफ लोग रिलीजन को एक गाइडिंग लाइट की तरह देखते हैं। रिलीजन की मदद से करोड़ों लोगों को उम्मीद मिलती है, अपनी लाइफ में एक पर्पस मिलता है, अपनी जिंदगी में कठिनाइयों से लड़ने का एक जरिया मिलता है। और एक कल्चरल पर्सपेक्टिव से अगर देखा जाए तो रिलीजन्स लोगों को साथ में जोड़कर रखने का काम करते हैं। ढेर सारे कस्टम्स और ट्रेडिशंस रिलीजन से निकल कर आते हैं, जिनकी अपनी एक अहम जगह है हमारी इस दुनिया में। यही कारण है कि मैं अपने आप को एक हिंदू एथिस्ट बुलाता हूँ। मैं एक एथिस्ट हूँ, भगवान में नहीं मानता, लेकिन मैं हिंदुइज्म के ट्रेडिशंस और कस्टम्स को फॉलो करता हूँ। आपने कहा कि आप नास्तिक है, कहा था नहीं, एथिस्ट है। भाई साहब, मैं आपको कांग्रेचुलेट करता हूं, मैं आपको मुबारकबाद देता हूं कि आप नास्तिक है। आप सोचते होंगे क्यों मैं मुबारकबाद दे रहा हूं आपको? सोचते होंगे ना कि ये जाकिर से सवाल पूछ रहा हूं, उसकी मेन जड़ को काट रहा हूं मैं और ये मुबारकबाद दे रहा हूं। सोच रहे हैं ना? सोच रहे हैं नहीं? क्यों मुबारक? मैं आपको बोलता हूं, अक्सर लोग दे डू ब्लाइंड बिलीफ, अंधविश्वास। वो हिंदू है क्योंकि उसके वालिद हिंदू है, वो क्रिश्चियन है, ईसाई है क्योंकि वालिद ईसाई है, और कई मुसलमान है क्योंकि उनके वालिद मुसलमान है। दे आर डूइंग ब्लाइंड बिलीफ, वो अंधविश्वास कर रहे हैं। आप एक अल्हम्दुलिल्लाह इंटेलिजेंट शख्स है, माशाअल्लाह, साइंस पे यकीन करते। आप सोच रहे आपके वालिद शायद मानते होंगे खुदा में, होंगे क्या नहीं? मानते हैं क्या नहीं? आपके वालिदैन मानते क्या नहीं? वो एग्नोस्टिक है। एग्नोस्टिक है। और आपके परदादा? वो भी एग्नोस्टिक थे। और उनके परदादा? वो रिलीजियस थे। वो रिलीजियस, कोई भी मानते थे ना परदादा। आपके परदादा मानते थे, लेकिन आप अब ये करते। आप लेकिन जानते तो हैं, आपके दोस्त जब बात करते मजहब के बारे में, ईश्वर के बारे में, उनका इल्म तो आपको होगा कि नहीं कि मेरे हिंदू दोस्त किस भगवान में मानते? इल्म तो है। आप सोचते ऐसा भगवान जो खुद कुछ काम नहीं कर सकते, दूसरे भगवान की मदद लेता है? आप सोचते होंगे ना, और ये कैसा भगवान है? एक भगवान दूसरे भगवान की मदद ले रहा है तीसरे भगवान को हराने के लिए। तो आपका दिमाग सोच रहा है कैसा भगवान है, या भगवान में मानने का फायदा क्या है? तो मैं आपको कांग्रेचुलेट करता हूं, मुबारकबाद देता हूं, क्योंकि आपने हमारे इस्लाम का, हमारे ईमान का, हमारे शहादा का पहला हिस्सा कहा, ला इलाहा, देयर इज नो गॉड, कोई भगवान नहीं। आप समझे ना? आपने हमारे शहादा, हमारे ईमान, हमारे इस्लाम की बुनियाद का पहला हिस्सा कहा, जो अहम जुमले का पहला हिस्सा कहा, देयर इज नो गॉड, ला इलाहा। आप कोई भी खुदा में नहीं मानते, इसीलिए मैं आपको मुबारकबाद दे रहा हूं। वो बाकी जो गैर मुसलमान है, जो हिंदू है, क्रिश्चियन है, मुझे पहला उनसे बहस करने पड़ेगा कि आप जिस खुदा में मानते हैं वो गलत खुदा है, फिर साबित करने पड़ेगा इल्लल्लाह, बट अल्लाह, जो मैं इंशाल्लाह करूंगा। डबल काम, आपके लिए आधा काम मेरा हो चुका है। आप समझे ना? इसीलिए आप के साथ मेरा आधा काम हो चुका है, वो क्रिश्चियन को पहले साबित करने पड़ेगा, अरे भाई साहब ईसा अलैहिस्सलाम खुदा नहीं है, मेरा वक्त जाएगा। हिंदू को बोलने पड़ेगा, भाई आप जिस भगवान में मानते, ईश्वर में मानते, मूर्ति में मानते, गलत है। आप तो पहला पार्ट कह चुके हैं हमारा, मानते हैं। दूसरा पार्ट बट अल्लाह, इंशाअल्लाह मैं आपको साबित करूंगा। मैं आपसे सवाल पूछना चाहता हूं। आप माशाअल्लाह साइंस में मानते हैं, मैं भी साइंस में मानता हूं। आप साइंस पे यकीन करते हैं, अल्हम्दुलिल्लाह। मैं भी लिमिटेड, जहाँ तक के सही है, मानता हूँ। मैं आपसे सवाल पूछना चाहता हूँ कि अगर एक चीज़ अगर आपके सामने लेके आऊँगा मैं, जो कोई भी इंसान ने कभी भी नहीं देखा, पहली बार कोई इंसान देख रहा है, और मैं आपसे पूछूंगा कि इसका मैकेनिज्म, सबसे पहला शख्स कौन बोलेगा? ये चीज़ मे बी कंप्यूटर, मे बी समथिंग आउट ऑफ द वर्ल्ड, समथिंग एब्सोल्युटली डिफरेंट,
पहले बार जिंदगी में कोई इंसान देख रहा है। मैं आपसे पूछूंगा इसका मैकेनिज्म सबसे पहले कौन सा शख्स कहेगा? आपका क्या जवाब है? वो तो डिस्कवरी या रीडिस्कवरी रहेगा, तो उसको पहला स्टडी करना पड़ेगा ना, इन डेप्थ स्टडी होगा, उसके बाद ही पता चलेगा। ये सबसे पहले बार स्टडी तो बाद में होंगी। मेरा सवाल ये है कि सबसे पहला शख्स कौन रहेगा उसके बारे में जो कह सकेगा मैकेनिज्म के बारे में? जो डिस्कवरर है, वो जो डिस्कवर करेगा वो चीज को। मिसाल के तौर के ऊपर अगर कोई गाड़ी बनाता है, गाड़ी तो डिस्कवर किसने नहीं किया, वो तो बना रहा है। गाड़ी तो इन्वेंट किया था, इन्वेंट ने बनाया है। वो इन्वेंटर गया, एक नई गाड़ी लेके आऊंगा, बोलूंगा लेटेस्ट मॉडल है, कौन जानता है? आप क्या बोलेंगे? गाड़ी को अगर ये गाड़ी अभी है, मैं उसको पूछूंगा मारुति कार 800 कौन जानता है, तो आप क्या उस पर तहकीक करेंगे? नहीं। आप क्या बोलेंगे? कौन जानता है मारुति 800 के बारे में? आप तहकीक करेंगे जवाब देने के लिए? तहकीक करने पे तो एक हफ्ता एक साल निकल जाएगा। जवाब क्या है? मैं अंदर के बारे में जानना नहीं चाहता हूं, ये पूछना चाहता हूं कि सबसे पहला शख्स कौन होगा जो उसके बारे में जानता है। तो क्या जवाब रहेगा आपका? आप साइंटिस्ट है माशाल्लाह। जिसने बनाया रहेगा उसको पता है। बराबर, जिसने बनाया है। अंग्रेजी में कहेंगे क्रिएटर, मेकर, मैन्युफैक्चरर, इन्वेंटर, जो भी बोलो, लफ्ज का इधर उधर है, बट आप मानते हैं कि सबसे पहली बार वो क्या चीज है बाद में डिस्कस करेंगे। अगर कोई चीज आपके सामने आती है जिसका आपको इल्म नहीं है और आपसे पूछा जाएगा कि सबसे पहला शख्स कौन है जो इस चीज के बारे में जानता है, तो जवाब है उसका क्रिएटर, मैन्युफैक्चरर, इन्वेंटर, मेकर, प्रोड्यूसर। तकरीबन मानी एक है। ये जवाब आपके ध्यान में रखिए। अभी मैं आपसे पूछना चाहता हूं, ये कायनात जो है, ये कायनात यूनिवर्स है, ये वजूद में कैसे आई? ऑन इट्स ओन। साइंस स्टडी कर रहा है। नहीं, आपने कहा आप साइंस के स्टूडेंट है क्या? नहीं। हाँ हूँ। बिग बैंग, एक्चुअली बिग बैंग थियरी में मानते हैं। बिग बैंग टुडे इज एन इररिफ्यूटेबल प्रूफ फॉर द साइंटिस्ट। देयर मे बी सम पीपल डिफरिंग, ऐसा डिफरेंस ऑफ ओपिनियन सब में है, सब चीज में डिफरेंस ऑफ ओपिनियन है। बट टुमारो इफ समवन कैन कम अप विद अ बेटर थियरी एंड ही कैन प्रूव बिग बैंग इज रॉन्ग, समवन कम्स अप, वो कल की बात है। आप तो बोले साइंस एडवांस, एज ऑफ टुडे वी बिलीव इन बिग बैंग। आज के हिसाब से, कल क्या होगा छोड़ो ना, कल क्या होगा छोड़ो, आज के हिसाब से, आपके इल्म के हिसाब से कायनात कैसे वजूद में आई? बिग बैंग थियरी। बिग बैंग थियरी। ये बिग बैंग थियरी मतलब फर्स्ट द प्राइमरी नेबुला, देयर वाज अ बिग बैंग, अ सेकेंडरी सेपरेशन गिव राइज टू गैलेक्सीज, स्टार्स, सन्स एटसेट्रा। ये बिग बैंग के बारे में पता कब लगा आपको? कितने साल पहले आपके हिसाब से? कुछ आइडिया है? ईयर तो नहीं पता। नहीं, तकरीबन कितने साल पहले? तकरीबन नो आइडिया। तकरीबन एग्जैक्ट नहीं पूछा, तकरीबन। मुझे या ह्यूमैनिटी को? ह्यूमैनिटी को ना? आप कौन है? आपको पता चलेगा जब आपने पढ़े, बट उसमें ये भी पता लगता है ना सबसे पहले किसको नोबेल प्राइज मिला, कौन से साल में मिला, पता है तकरीबन कितने साल पहले? नो आइडिया, मे बी 30, 40, 50 इयर्स। बिल्कुल सही। 30 बोलो, 40 बोलो, 50, मैं आर्ग्यू नहीं करूंगा, मैं आर्ग्यू नहीं कहूंगा। सही जवाब तकरीबन 40 साल है, लेकिन 30 बोलो मैं आर्ग्यू नहीं करूंगा, 50 बोलो आर्ग्यू नहीं करूंगा, 60 बोलो आर्ग्यू नहीं करूंगा, लेकिन 30, 40, 50, 60 है बराबर। ये लफ्ज जो आप कह रहे हैं, ये जो बिग बैंग के बारे में कुरान मजीद में 1400 साल पहले लिखा हुआ है, सूरह अंबिया में, सूरह नंबर 21 आयत नंबर 30 में, अवलम यरल लज़ीना कफरू, क्या वो काफिर नहीं जानते, अन्ना समावाति वल अर्द, ये आसमान और धरती एक थे। अवलम यरल लज़ीना कफरू अन्ना समावाति वल अर्द कानत रतकन फफ्तकनाहुमा, और एक धमाका हुआ और ये अलहदा हुए। Do not the unbelievers see the heavens and the earth were joined together and we clove them asunder. अभी this is nothing but the Big Bang theory in a nutshell. जो Big Bang कहती है, this is a nutshell. वो Big Bang में आप जब जाएंगे उसमें और आपको एक्सपेंशन मिलेगा, बिलियन ईयर्स पहले हुआ, 5 बिलियन या 5 ईयर्स, दैट डिफरेंस ओपिनियन। ये बिग बैंग के बाद कौन सा गैस है, न्यून आया, प्रोटॉन आया, वो सब डिस्कशन। बट बिग बैंग इज द इररिफ्यूटेबल प्रूफ अकॉर्डिंग टू साइंटिस्ट। I would like to interfere here with your permission, of course. Why does religion need to use science as a walking stick, whereas science never refers to religion? माशाअल्लाह, भाई साहब ने पूछा कि रिलीजन को साइंस की वॉकिंग स्टिक क्यों चाहिए, साइंस को रिलीजन की जरूरत ही नहीं है। भाई साहब, रिलीजन को साइंस की जरूरत नहीं है, साइंस को रिलीजन की जरूरत है। इसीलिए एल्बर्ट
Albert Einstein, who got a Nobel Prize winner, famous physicist, उसने कहा, science without religion is lame and religion without science is blind. That was his personal opinion. I would just like to say one thing. When a मैंने doctor... जवाब दिया ना अभी तक के? Okay. जवाब complete नहीं. I think it would be better if I just add. No, you can add, but you keep on adding every sentence, the main will go away. Right. Otherwise, every time you can keep on arguing, the whole thing will take 10 hours. For that, we can have a private discussion. Sure. Fine? We'll have private discussion. We'll discuss 1 hour, 5 hours, 10 hours. Tomorrow night you come. Till morning no problem. Not that I'm running away. Then everyone will think that, why are you giving this person? Is it your personal thing? No. So then, fine. What the main thing is, because if you want to keep on beating, or you can keep on asking counter question, it'll keep on going. No, I don't want to beat around the bush. No, not beating around the bush. Let's get to the main subject first. Let's get to the main subject first. Because when you keep on growing, then you miss the whole point. As I was saying, that Albert Einstein, that science without religion is lame and religion without science is blind. ये Albert Einstein का personal view था. हर scientist का view personal view है. ये साइंस की बुनियाद है. उसका पर्सनल व्यू है, लेकिन वो पर्सनल व्यू को साबित करता है. आप मानो या नहीं मानो, आप ये कहना चाहिए कि वो साइंटिस्ट जो कह रहा है पर्सनल व्यू ने, इट इज इलॉजिकल स्टेटमेंट अकॉर्डिंग टू मी. हर साइंटिस्ट का व्यू पर्सनल व्यू है. जाकिर का व्यू भी पर्सनल व्यू है, आपका व्यू नहीं है. हो सकता है आप मेरे व्यू से सहमत है, नहीं सहमत है. दिस इज साइंस. इस्लाम को साइंस की जरूरत नहीं है. आप साइंस का सहारा क्यों ले रहे? क्योंकि आप साइंस में मानते हैं, इसलिए सहारा ले रहा हूं. आप साइंस में नहीं मानेंगे, मैं साइंस का सहारा नहीं लूंगा. कुरान की आयत है, कुरान में अल्लाह ताला फरमाते, सूरह इमरान में सूरह नंबर 3 आयत नंबर 64 में, तालू इला कलिमतिन सवाइन बैना बैनकुम, आओ हम उस बात की तरफ जहां पर हम में यकसा है. सबसे पहली बात, अल्लाह नअबुद इल्लल्लाह, कि हम सिर्फ अल्लाह की इबादत करें. वो जो हिंदू पूछता है, मैं हिंदू मजहब की बात कर रहा हूँ, उस टाइम साइंस की नहीं बात किया. वो क्रिश्चियन जब पूछी ईसा अलैहिस्सलाम के बारे में, मैंने बाइबल की बात किया. तालू इला कलिमतिन सवाइन बैना बैनकुम, आओ हम उस बात की तरफ जहां पर हम में यकसा है. मैं अगर साइंस की बात नहीं करूंगा, पोइट्री की बात करूंगा, मानेंगे क्या? मैं शेर शायरी करूंगा, बोलेंगे क्या शेर शायर, मैं तो साइंस वाला आदमी हूं. क्योंकि आप साइंस में मानते हो, मैं साइंस की बात कर रहा हूं. मैं वेद कोट कर रहा हूं, नहीं कोट कर रहा हूं. मैं गीता कोट कर रहा हूं, नहीं कोट कर रहा हूं. बाइबल कोट, उधर वेदा कोट किया हूं, गीता कोट किया हूं, उधर साइंस नहीं कोट किया हूं. तो कुरान इज अ मास्टर की, सारे ताले की चाबी है. चाहे वेद हो, चाहे बाइबल हो, चाहे भगवत गीता हो, चाहे साइंस हो. लिटरेचर पोएट्री पे भी कर सकता हूं, लेकिन आप पोएट है नहीं, वैसा तो मैं भी नहीं हूं. आपने कहा साइंस का सहारा किधर ले रहे? मैं सहारा ले रहा हूं आपको समझाने के लिए. आप बोलेंगे अब हिंदी में क्यों बात, क्यों हिंदी समझते? जर्मन में बात करो, आप समझेंगे क्या? नहीं समझ. मैं भी जर्मन नहीं जानता हूं. क्योंकि आपने कहा कि आई एम अ मैन ऑफ साइंस. आप अगर नहीं कहते तो साइंस की बात करता ही नहीं था. तो ये सवाल आप सवाल करते जा सकते. इट इज जस्ट डाइवर्जन. आप अगर साइंटिस्ट से ये सवाल कर रहे, अगर ये गांव का आदमी मुझे सवाल किया तो भानु भी, आप अपने आप को साइंटिस्ट कह रहे, फिर बोलते साइंस का सहारा क्यों ले रहे? क्योंकि आप साइंस में मानते हैं. मेरा सवाल था कि ये चीज कुरान में किसने लिखा बिग बैंग के बारे में आपके हिसाब से? ये कुरान 1400 साल पुराना, ठीक है? ये कुरान में किसने लिखा? I have no idea. I haven't read Quran. नहीं, लेकिन मैं हवाला दे रहा हूं ना, और आप तर्जुमा पढ़ सकते हैं. मैं झूठ नहीं बोल रहा हूं. Maybe Prophet Muhammad. Maybe Prophet Muhammad. मे बी हो सकता है. ठीक है, I don't know. मे बी. ठीक है, सही है गलत? मे बी. ये दुनिया जो हमारी है, दुनिया का शेप क्या है? व्हाट इज द शेप ऑफ दिस अर्थ? Circular. सर्कुलस. Circle. It's Very ovoid. good. Ovoid. जियोस्फेरिकल. मैं जरा मदद कर रहा हूं, क्योंकि ये मैं जरा साइंस के डिग्री में जरा हायर लेवल हूं. मैं डॉक्टर हूं. आपकी डिग्री क्या पता नहीं, मैं साइंस स्टूडेंट हूं. तो मदद करना हर इंसान का फर्ज है. सर्कल मतलब फ्लैट है. इट शुड बी स्फेरिकल. यू शुड से बेटर देन स्फेरिकल इज जियोस्फेरिकल. एग्जैक्ट. करेक्ट ना? सर्कल करेक्ट है कि जियोस्फेरिकल करेक्ट है? You are right. जियोस्फेरिकल. ओवाइड भी करेक्ट है. जियोस्फेरिकल. ये कभी पता चला आपको? कितने साल पहले? नहीं पता. मैं आपकी मदद करूंगा, क्योंकि मैं भी साइंस का स्टूडेंट हूं. इस्लाम के अलावा साइंस का स्टूडेंट भी हूं. ये सबसे पहले जो इंसान ने जाना और साबित किया कि द वर्ल्ड इज स्फेरिकल इज सर फ्रांसिस ड्रेक. सन 1577 में जब दुनिया के गोल वो सेल किया, उसने साबित किया कि दुनिया गोल है. कुरान मजीद में अल्लाह ताला फरमाते सूरह नाज़ियात में सूरह नंबर 79 वर्स नंबर 30 में, वल अर्द बाद ज़ालिका दहाहा, और हमने इस
अर्थ को, इस जमीन को दहाहा बनाया। दहाहा अरबी लफ्ज है जो आता है दुहिया से, जिसका मतलब एग शेप। और हम जानते हैं अर्थ कंप्लीटली राउंड लाइक अ बॉल ने, इट इज फ्लैटन फ्रॉम द पोल्स, जियोस्फेरिकल इन शेप। और ये दुहिया है, ये आम अंडा नहीं है, इट इज एन एग ऑफ एन ऑस्ट्रिच, शतुरमुर्ग का अंडा है। और अब शतुरमुर्ग का अंडा देखेंगे, इट इज जियोस्फेरिकल इन शेप। तो कुरान मजीद में 1400 साल पहले कौन लिख सकता है कि द अर्थ वॉज जियोस्फेरिकल इन शेप? मेरा सवाल है, कौन लिख सकता है? उस वक्त कौन जानता था? ये पता कब लगा? 400 साल पहले। तो 1400 साल पहले कौन लिख सकता है? तभी वो पॉस्टुलेट था, अभी ये थियरी बन गया, प्रूव करने के बाद थियरी बन गया, तभी वो पॉस्टुलेट था। पॉस्टुलेट पढ़ेगा जियोस्फेरिकल। आप अगर स्टूडेंट ऑफ साइंस है, मैं भी स्टूडेंट ऑफ साइंस है, अगर आप गलती करेंगे तो मेरा फर्ज होता है कि आपको सुधारूं। देयर वाज नो पॉस्टुलेट, देयर वाज अ हाइपोथेसिस। Probably it was not documented. It was a hypothesis, it is spherical but no proof. And geospherical तो था ही नहीं। Even Sir Francis Drake जब दुनिया के गोल गए, उसने ये नहीं कहा जियोस्फेरिकल है, उसने कहा स्फेरिकल है। कुरान में लिखा है स्फेरिकल नहीं, जियोस्फेरिकल। It was no postulate, no hypothesis also. Leave aside postulate. It came later on. Geospherical तो और करीब है। कुरान में कौन लिख सकता है? Probably some early scientist. Probably some early scientist, ठीक है। अर्ली साइंटिस्ट ने लिखा, पहले बोले मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हो सकता है, फिर बोले अर्ली साइंटिस्ट, बिग बैंग लिखा, ये लिखा, ठीक है। ये चांद जो है, चांद की रोशनी खुद की रोशनी है क्या रिफ्लेक्टेड रोशनी है? रिफ्लेक्टेड है। कभी पता चला? यस्टरडे, 200 साल पहले, 300 साल पहले, 400 साल पहले, उस पर बहस नहीं करेंगे। कुरान मजीद ने 1400 साल पहले लिखा है, सूरह फुरकान में सूरा नंबर 25 आयत नंबर 61 में, कि ये चांद और सूरज की खुद की रोशनी है, चांद की रोशनी बोरोड है, ली गई है या रिफ्लेक्टेड है, नूर या मुनीर। तो कौन कुरान में लिख सकता है कि ये चांद की रोशनी खुद की रोशनी नहीं है, बोरोड रोशनी है, रिफ्लेक्टेड है? पहले हर इंसान समझता था कि चांद की खुद की रोशनी है, कोई भी हाइपोथेसिस भी नहीं था, बराबर ना? ये हाइपोथेसिस भी नहीं था 1000 साल पहले कि चांद की रोशनी खुद की है। स्फेरिकल था, मैं जानता हूं, पीपल ऑफ पाइथागोरस ने कहा था। चांद के बारे में तो किसी ने भी नहीं कहा। कौन लिख सकता है कुरान में 1400 साल पहले कि चांद की रोशनी खुद की नहीं है, ली गई है, बोरोड है, रिफ्लेक्टेड है? कौन लिख सकता है? Stick to my earlier answer. क्या आंसर है? Some scientist. पहले बार साइंटिस्ट, सेकंड बार साइंटिस्ट, थर्ड। लेकिन ये साइंटिस्ट ने जब जाना, दुनिया से कहा क्यों नहीं? Because those times were those. अगर साइंटिस्ट ने कहा, आपकी साइंस की किताब में क्यों नहीं लिखा है? 1400 साल पहले आपके साइंस ने किताब में बिग बैंग क्यों नहीं लिखा? आपके साइंस की किताब में वर्ल्ड इज जियोस्फेरिकल क्यों नहीं लिखा है? मेरी साइंस की किताब में भी नहीं लिखा है, मेरी साइंस की किताब में भी नहीं लिखा है कि 1400 साल पहले चांद की रोशनी खुद की रोशनी नहीं है। क्यों नहीं? तो आपका यह आर्ग्यूमेंट के साइंटिस्ट ने कहा एक बार तो होगा, 2 बार तो चलेगा, तीसरी बार भी माफ किया। अभी चौथी चीज पूछता हूं मैं, चौथी चीज पूछता हूं कि हम जब पढ़े स्कूल में, आपने स्कूल कब पास किया? 2002। मैंने पास किया 1982 में, आपने 20 साल बाद पास किया। मैं जब क्या पढ़ा बोलूंगा, आप क्या पढ़ा आप मुझे बोलना। जब मैं 1982 में स्कूल पास किया तो मैंने पढ़ा कि चांद और सूरज, दे आर रिवॉल्विंग बट दे आर रोटेटिंग अबाउट देयर ओन एक्सिस। आपने क्या पढ़ा स्कूल में? चांद और सूरज रोटेट कर रहे एक्सिस के ऊपर, क्या नहीं? हाँ, लेकिन मैंने पढ़ा नहीं कर रहे। अभी आपका इल्म स्कूल के अंदर मेरे इल्म के बाद आया और सही है। जब मैंने पढ़ा स्कूल के अंदर कि चांद और सूरज घूम रहे लेकिन अपने महवर पे, अपने एक्सिस पे नहीं रोटेट कर रहे। लेकिन कुरान मजीद की आयत है सूरह अंबिया सूरा नंबर 21 आयत नंबर 33 में, हुवल्लज़ी खलक़ल लैल व नहारा, उसने है जिसने बनाया रात और दिन, व शम्स वल कमर, सूरज और चांद, कुल्लुन फी फ़ल्किन यस्बहून, ये घूम रहे हैं, रिवॉल्व कर रहे और अपने महवर पे रोटेट भी कर रहे। तो मैंने पढ़ा ये स्कूल के अंदर, मेरे कुरान में दोनों टकरा हुए, तो मैं इधर चौंक गया। मैं मुस्लिम भी था और साइंस का स्टूडेंट, चौंक गया। अभी साइंस तस्लीम करती है, आपने भी पढ़ा कि सूरज और चांद रोटेट करते। तो जब मैं स्कूल में था, मेरी साइंस टीचर ने कहा रोटेट नहीं करती है, आपकी साइंस टीचर ने कहा करती है। यानी अभी 20 साल 30 साल पहले पता चला, बिल्कुल सही। तो किसने लिखा ये 1400 साल पहले इस कुरान मजीद में कि सूरज और चांद घूमने के अलावा अपने महवर पे घूम रहे, दे आर रोटेटिंग? एक गुमनाम साइंटिस्ट
जिसने इल्म हासिल। साइंटिस्ट का मतलब वो जो तहकीक करता है, तहकीक करता है और साबित करता है। किसी ने भी 1400 साल पहले साबित ही नहीं किया। क्या आपने पढ़ा स्कूल के अंदर क्या 1400 साल पहले साबित हुआ ये? नहीं। तो कैसा कह सकते हैं साइंटिस्ट? आपका आंसर साइंटिफिक है? बिल्कुल साइंटिफिक नहीं है। आपका आंसर लॉजिकल भी नहीं है। आप समझ रहे ना? खाली एक assumption है। assumption है। साइंस के assumption में मानता है if the assumption can be proved it is right, otherwise it is wrong. Right. If you have an assumption, आप जानते होंगे इसके बारे में, जब एल्बर्ट आइंस्टाइन थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी जानते हैं आप? उन्होंने जब थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी दुनिया से कहा, यह भी कहा 6 तरीके, दिस 6 थिंग्स यू कैन प्रूव माय थ्योरी रॉन्ग। उनने बताया कि इस थ्योरी को गलत साबित करना है, ये 6 चीज करो और मेरी थ्योरी गलत साबित हो जाएंगी। दैट मीन दैट्स कॉल्ड एज अ फॉल्सिफिकेशन टेस्ट। उसको कहते हैं अच्छा साइंटिस्ट। आपके अजम्पशन में कुछ है क्या फॉल्सिफिकेशन टेस्ट? पूरा फॉल्स है, टेस्ट ही नहीं है। अजम करो 2 + 2 = 5, मानेंगे आप? नहीं मानेंगे। assumption carries weight if it is based on logic. कुरान में अब भी फॉल्सिफिकेशन टेस्ट है। आपको कुरान को गलत साबित करने का है, एक इख्तिलाफ लगाओ, टेक आउट अ सिंगल कॉन्ट्रडिक्शन इन द कुरान एंड द कुरान विल बी प्रूव्ड रॉन्ग। 1400 साल से न किसी ने किया न कभी कोई करेगा। कुरान की आयत है सूरह बकरा सूरह नंबर 2 आयत नंबर 23 और 24 में कि ये कुरान अल्लाह ने अपने पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दिया। और एक चैलेंज है कि आप कुरान में से एक सूरा जैसा पेश करो, एक सूरा जैसा आप पेश करो। कितने लोग ने कोशिश किया, ना कभी कोई कामयाब ना कभी रहेगा। कितने फॉल्सिफिकेशन जैसे मेरे तकरीर सुन सकते हैं आप। इसी तरीके से कुरान में लिखा है वाटर साइकिल जो बर्नार्ड पॉलिसी कहता है। कुरान में कई आयतें वाटर साइकिल, हाउ डज द वाटर राइज, गो इनटू क्लाउड, फॉल्स इनटू ओशन, फॉल डाउन, कई जगह पे कहा गया है। कुरान मजीद में कहा गया है सूरह लुकमान में सूरह नंबर 31 वर्स नंबर 29, इन सूरह रूम चैप्टर नंबर 30 वर्स नंबर 48, इन सूरह हिजर चैप्टर 15 वर्स नंबर 22, इट्स मेंशन इन सूरह मोमिनून चैप्टर नंबर 23 वर्स नंबर 18, इन सूरह नूर चैप्टर नंबर 24 वर्स नंबर 43, इन सूरह